हेलो दोस्तों, एल के निराला एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एल के निराला आपको स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कक्षा 8 की हिंदी अध्याय 11 की, जिसकी शीर्षक है कबीर के पद। इस पाठ के कवि है कबीरदास जी। ये पाठ कक्षा 8 के साथ साथ बिहार बोर्ड में भी नॉन हिंदी के रूप में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, कहता है कबीर भक्ति काल के अप्रतिम भक्त कवि थे। उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर बाह्य आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर करारा प्रहार किया है। पाठ में शामिल पदों में उनका यह रूप मुखर हो उठा है। पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भावबोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है, बल्कि समकालीन समय में भी उनकी उपादेयता यथावत है। पहले पद में स्थापित रूढ़िवादियों के समांतर सच के सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावना है, अर्थात कागज की लेखी की जगह आखन देखी की प्रतिष्ठा। वहीं दूसरे पद में ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने की जगह उसका अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात कही गई है कबीर साहब के द्वारा। तो देखिए इसमें दो पद हमको कबीर साहब के में देखने को मिलेगा। तो पहला पद में कबीर साहब कहता है कि कागज की लेखी की जगह आखन देखी की बात कही गई है, और वही दूसरे पद में कहता है कि ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने की जगह उसके भीतर ही साक्षात्कार की बात कही गई है। तो हम लोग कबीर के पहला पद पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। कबीर साहब का पहला पद है कि तेरा मेरा मनमा कैसे एको ही रे, मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। ठीक है, कबीर साहब कहता है कि तेरा मेरा मनमा कैसे एको हो सकता है, मैं कहता हूँ आखन देखी और तू कहता है कागज की लेखी। तो भला तेरा मेरा मनमा कैसे एको हो सकता है। फिर कहता मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखियो उड़झाई रे। फिर कबीर साहब कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि तू सुरझावन मतलब सबको मिला करके रखो, सबसे मिल करके रखो, लेकिन तू क्या होता है कि उलझ जाता है, सब में अपने आप में भी उलझ जाता है और सब में भी उलझ जाता है। फिर कहता है मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। तो कबीर साहब कहता है, देखिए कहता है कि मैं कहता हूँ जाग करके रहने के लिए, और तू क्या होता है कि सो जाता है। फिर कहता है कबीर साहब कि मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। कहता है कबीर साहब कि मैं कह रहा हूँ कि निर्मोही रहियो, मतलब किसी तरह का कोई भी वस्तु पर किसी भी चीज़ से तुमको मोह माया से दूर रहना है, लेकिन क्या होता है कि तुम में उसमें मोह आ जाता है, तुम उसमें मोही हो जाता है। फिर कहता है कबीर साहब कि जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। फिर कबीर साहब कहता है कि देखिए जुग जुग से हम समझा रहे हैं, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो रहा है। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, बाहे काया धोई रे। तब कहता है कबीर साहब कि सतगुरु धारा निर्मल बाहे, मतलब सतगुरु की धारा निर्मल बह रहा है, उसमें जा कर के अपने आप को मन को धो लेना चाहिए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तभी वैसा होई रे। तब कहता है कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधु, तभी वैसा होई रे। तो ये था हम लोगों का पहला पद अब कबीर साहब का। अब देखिए दूसरा पद कबीर साहब का क्या कहते हैं। कहता मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मतलब मुको मन हो गया मुझे। कहता मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे क्लास में। कहता है हमको कहाँ ढूंढ रहा है, हम तो तेरे पास में ही है। कहता ना मैं देवल, कहता ना तो मैं कोई देवल में हूँ, ना तो कोई मस्जिद में हूँ, ना कहीं क्लास में हूँ, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में। कहता नहीं कोनो क्रियाक्रम मतलब हो गया पूजा पाठ में, ये बाहरी दिखावा ढंग जो होता है पूजा पाठ इस तरह से, इसमें कह रहा है कि नहीं। और कहता नहीं कोई जोग बैराग में, खोजी तो तुरंत ही मिलियो पल भर की तलाश में। तब कहता है कि खोजियो तो तुरंत ही मिलियो पल भर की तलाश में। कहता है कबीर साहब खोजने से वो क्या होता है कि पल भर की तलाश में मिल जाता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। तब कहता है कबीर साहब कि कहे तो कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में, मतलब ये क्रियाक्रम और ये सब में ईश्वर और अल्लाह कहीं नहीं मिलता है, सब जो है सांसों की सांस में होता है। हृदय सही है, मन साफ है, तो भगवान मन में है, और खोजने से कहीं नहीं मिलता है। तो ये था हम लोगों का कबीर का पद, जिसका कवि है कबीरदास। तो इसको वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। कृपया आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले अपडेट आप लोगों के पास पहुंचेगा। थैंक यू, धन्यवाद।